प्रश्न का आंसर है इसमें पूछा गया है कि अगर आप नचिकेता होते तो यमराज से कैसे प्रश्न पूछते। तो इस पे कुछ ऐसे प्रश्न पूछा थे। मरने के बाद क्या होता है, जीवात्मा क्या है, आत्मा का क्या होता है, मरने के बाद वो मर जाएगी या कहीं और चली जाएगी आत्मा, क्या आत्मा अन्य शरीर में पुनर्जन्म लेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन नचिकेता ने यमराज से पूछे। तो आप कैसे पूछते, कुछ ऐसे क्वेश्चन आप भी पूछते, ठीक है। दूसरे प्रश्न का आंसर है बौद्ध धर्म के कुछ विचार, ठीक है। तो इसमें पहला है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य कौन से हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत भी है और अंत हेतु, अंत मतलब मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग इसके उपाय हैं। दुख का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। और इसमें अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये इस पे पुल की तरह बना दिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे थोड़ा सा समझ में आए, याद हो जाए। सही दृष्टि, संकल्प, कर्म, आजीविका, वाणी, ठीक है, प्रयास, स्मृति और समाधि। नेक्स्ट है संसार में सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, यह अनित्य है, यानी कि ग नंबर का यहाँ पे डाली थी अनित्य, तो उसको पीछे कोई बात नहीं चला। अगला है अनाथ मन, इसका मतलब है आत्मा स्थायी नहीं होती, कर्म चक्र चलता रहता है। पांचवा है यानी कि अंग नंबर कर्म और पुनर्जन्म, कर्म से ही भविष्य तय होता है और वही पुनर्जन्म का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध मत का उद्देश्य क्या है, यानी कि मानव दुख को दूर करना, आत्मज्ञान कराना, भौतिक इच्छा त्याग करना, नैतिक जीवन जीना, ध्यान से मन को शुद्ध करना। ये सभी बौद्ध मत के उद्देश्य थे, यानी कि गौतम बुद्ध जो कहे गए बात अपनी, इन सब के पीछे उन्होंने। प्रश्न का आंसर ये है, यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि सच्ची पवित्रता अंदर से यानी कि आंतरिक भावना मन से होती है, नैतिक यानी अच्छे आचरण से होती है और अनुशासन से होती है, ना कि पवित्र नदियों में स्नान करने से, ठीक है। तुम चाहे जितनी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाओ, लेकिन कहते हैं ना मन की। जैन धर्म के प्रमुख विचार क्या थे, अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, कर्म सिद्धांत और मोक्ष, ये पांच बातें, पांच विचार उन्होंने रखे जैन धर्म में। महावीर जैन थे ना। अहिंसा का मतलब होता है कि जैन धर्म में हिंसा को पाप मानते थे। अहिंसा का मतलब होता है जीवों को न मारना। अनेकांतवाद, यह सत्य बहुआयामी है। अपरिग्रह, भौतिक संपत्ति का त्याग करना। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म का निर्धारण व्यक्ति के अच्छे कर्म और बुरे कर्मों से होता है। मोक्ष कैसे मिलेगा, सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, ध्यान से आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष पा सकते हैं। ये सभी धर्म जैन धर्म की जो है शिक्षाएं हैं, जो महावीर जैन ने दी हैं। पांचवें का आंसर है, इसमें आंध्र व्यक्ति कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास की शुरुआत से ही और उसके पहले से ही धर्म, विश्वास और प्रथाओं में परस्पर प्रभावित करती रही हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कौन, जो जातियां प्रजातियां हैं, उनके जो आपस में धर्म, विश्वास और प्रथाएं हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आदिवासी धर्म, जैसे कि आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित थे और हिंदू धर्म आदिवासी धर्म से एक दूसरे के धर्म को पहचानते थे, जानते थे, आचरण में भी लाते थे, ठीक है। जिसमें कुछ देवी देवताओं के नाम लिखने हैं अपने और उनके त्यौहार कब मनाए जाते हैं, उनकी पूजा कब की जाती है, ये बताना है। तो दुर्गा माता की पूजा नवरात्रि में की जाती है, गणेश की गणेश चतुर्थी में, कृष्ण की जन्माष्टमी, लक्ष्मी की दिवाली और शिव की महाशिवरात्रि में। प्रश्न 7 का आंसर है जनजातीय समूह। 3 जनजातीय समूह है, भील, गोंड, संथाल। परंपरा और कुछ विश्वास प्रणाली की हेडिंग डाल लीजिए। उसमें लिखिए भील के अंतर्गत पेड़, नदी, जानवर की पूजा करते थे भील जाति और धनुष बाणधारी थे। इनकी पहचान क्या थी, कैसे पहचानो कि भील जाति के हैं, तो वो धनुष बाण रखते थे अपने पास। नृत्य भी करते थे, परंपरा थी उनकी, नृत्य पारंपरिक नृत्य अपने करते थे। गोंड पूर्वजों की पूजा करते थे और उनके कुछ त्यौहार थे जैसे कर्मा और मडई। और संथाल जनजाति के देखें तो इनका धर्म था सारना धर्म। ये भी नृत्य करते थे, संगीत के प्रिय थे, संगीत प्रिय थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। इसको आप लिख लेना, मुझे करना है।